दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं वंशिका। आम चुनाव के अंतरिम चरण की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बिल्कुल सटी चंदौली लोकसभा सीट भी है। यहां से मोदी सरकार में पहले कौशल विकास और अब भारी उद्योग मंत्रालय का दायित्व संभाल रहे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे एक बार फिर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्षी गठबंधन इंडिया से सपा ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतारा है। जाति चक्रवात में घिरी चंदौली लोकसभा सीट पर मोदी योगी के नाम व काम के प्रभाव के साथ ही भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों के दम पर सीधी लड़ाई में विपक्षी गठबंधन की धार को कुंद करती दिखाई दे रही है। सपा गठबंधन की महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के साथ ही पिछड़ेपन से जूझ रहे क्षेत्र में कोई भारी उद्योग न लाने पर डॉक्टर पांडे को घेरते हुए भाजपा की हैट्रिक पर ब्रेक लगाने की कोशिश में जुट गई है। अब की बसपा बेअसर है। चुनाव प्रचार में अंतिम दिनों में सभी दलों के बड़े बड़े नेता यहां सियासी हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं करने में जुट गए हैं। बुनियादी सुविधाओं का हाल भी बद से बदतर है, इसीलिए क्षेत्रीय वासियों की नाराजगी जनप्रतिनिधियों के प्रति देखने को भी मिल रही है। हालांकि सिंचाई के साधन के लिए पिछड़ेपन को दूर करने को चुनाव में विकास के मुद्दे पर जाति समीकरण कहीं ज्यादा हावी पड़ रहा है। करीबन 25% वंचित समाज के साथ ही क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग से यादव, राजभर, निषाद पार्टी, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा बिरादरी का दबदबा चंदौली लोकसभा सीट पे कायम है। ब्राह्मण और क्षेत्रीय के भी ठीक ठाक वोटर चंदौली में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर बात मुस्लिम आबादी की करें तो मुस्लिम आबादी 10% से भी कम है। चंदौली लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है तो एक सपा के कब्जे में है। इस बार सपा कांग्रेस के साथ है तो बसपा अकेली है। बसपा ने चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य को मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतारा है। गौर करने की बात यह है कि अपना दल के साथ ही सुभाषपा निषाद पार्टी के भी एनडीए में शामिल होने से समर्थन जो है वो भाजपा को मिल रहा है। भाजपा जाति समीकरण साधने में कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं मोदी योगी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कराए गए विकास कार्यों का प्रभाव खास तौर से शिवपुर में देखने को मिल रहा है। राम मंदिर का निर्माण व मुफ्त अनाज जैसी योजनाओं का असर तो पूरे संसदीय क्षेत्र में है। दूसरी तरफ विधायक से लेकर मंत्री तक रहे सपा उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह पूर्व में कांग्रेस व बसपा में भी थे। गठबंधन होने से सपा के साथ ही कांग्रेस भी वीरेंद्र सिंह की जीत के लिए अपना पसीना बहाने में लगी हुई है। वाराणसी के ही रहने वाले वीरेंद्र क्षेत्रीय वासियों के लिए अनजान नहीं है। उनके कई कॉलेज व दूसरे कारोबार इस क्षेत्र में भी हैं। यादव मुस्लिम के साथ ही कुछ हद तक राजपूतों का भी झुकाव उनकी ओर देखने को मिल रहा है। महंगाई व बेरोजगारी से क्षेत्र के निवासियों में भाजपा के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। भारी उद्योग मंत्री होने के बावजूद क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग न लाने और संसदीय क्षेत्र में काम सक्रिय से न करने के लिए डॉक्टर पांडे के प्रति भी लोगों की नाखुशी जो है वो देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय वासियों का तो यहाँ तक का कहना है कि सांसद ही नहीं, भाजपा विधायक भी जीतने के बाद बुनियादी सुविधाओं की बदहाली दूर करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यहाँ से चंदौली लोकसभा सीट पे इससे पहले भी भाजपा जो है वो एक बार हैट्रिक लगा चुकी है, लेकिन अभी तक की सपा, कांग्रेस और बसपा बस एक बार जो है वो चंदौली में जो जीत पाए हैं। अब देखना ये होगा क्या एक बार फिर से बीजेपी जो है वो हैट्रिक चंदौली में लगाने में कामयाब होती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जनसंदेश टाइम्स।